नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजीएस जयपुर। 5 दिसंबर की बड़ी खबर। सबसे पहले हम बात करेंगे देश की बड़ी खबरों के बारे में। राहुल प्रियंका संभल नहीं जा सके। गाजीपुर बॉर्डर से लौटे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर 4 घंटे जाम से लोग परेशान। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पीटा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बुधवार को उत्तर प्रदेश के संभल नहीं जा सके। यहां उन्हें हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलना था। यूपी पुलिस ने उनके काफिले को गाजीपुर बॉर्डर पर रोक लिया। इससे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर 4 घंटे तक 5 किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा। हालांकि राहुल प्रियंका यहां 3 घंटे ही रुके थे। जाम की वजह से ट्रैफिक में फंसे लोग नाराज हो गए। उनकी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से झड़प हुई। लोगों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पीट दिया। इससे पहले राहुल ने भी अफसरों से बातचीत की। कहा, मैं पुलिस की गाड़ी में अकेले जाने को तैयार हूं, लेकिन अफसर राजी नहीं हुए। अगली देश की खबर बात करें। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल पर फायरिंग। बाल बाल बचे गोल्डन टेम्पल के बाहर सेवा कर रहे थे। हमलावर खालिस्तानी आतंकी गिरफ्तार। अमृतसर स्थित गोल्डन टेम्पल में बुधवार को पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल पर खालिस्तानी आतंकी ने फायरिंग की। सुखबीर बादल गोल्डन टेम्पल के गेट पर सेवादार बनकर बैठे थे। डेरा सच्चा सौदा के मुखी राम रहीम को माफ़ी देने को लेकर सिखों की सर्वोच्च अदालत अकाल तख्त ने उन्हें यह सज़ा दी है। वारदात के वक्त हमलावर ने जैसे ही उन पर गोली चलाई, उसी समय सिविल वर्दी में तैनात उनके सुरक्षाकर्मियों ने उसका हाथ पकड़कर ऊपर उठा दिया, जिससे गोली गोल्डन टेम्पल की दीवार पर जा लगी। इससे सुखविंदर बादल बाल बाल बच गए। अगली खबर की हम बात करें तो संसद में बांग्लादेश का मुद्दा उठा। हेमा मालिनी बोली, यह विदेशी संबंधों का नहीं, कृष्ण भक्तों की भावनाओं का मामला है। संसद के शीतकालीन सत्र का बुधवार को 7वां दिन है। लोकसभा में बांग्लादेश हिंसा का मुद्दा उठा। मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने कहा, बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं और हिंदू मंदिरों, खास तौर पर इस्कॉन और इस्कॉन भक्तों के साथ जो कुछ हो रहा है, उसे देखकर मैं बेहद दुखी हूं और परेशान हूं। यह केवल विदेशी संबंधों का मुद्दा नहीं है, यह भारत में कृष्ण भक्तों की भावनाओं का मामला है। आगे हम बात करेंगे राजस्थान की बड़ी खबरों के बारे में। जयपुर वाराणसी फ्लाइट लगातार दूसरे दिन भी हुई रद्द। टिकट बुक करने वाले पैसेंजर हुए परेशान। दावा, रोटेशन की वजह से हुई देरी। जयपुर से वाराणसी जाने वाले पैसेंजर को परेशान होना पड़ रहा है। स्पाइस जेट एयरलाइंस द्वारा जयपुर से वाराणसी के लिए शुरू की गई डेली फ्लाइट बुधवार को लगातार दूसरे दिन आखिरी वक्त पर रद्द हो गई। इसके बाद फ्लाइट के टिकट्स बुक करने वाले पैसेंजर्स को परेशान होना पड़ा। हालांकि एयरलाइंस कंपनी द्वारा सभी को रिफंड दिया गया, लेकिन आखिरी वक्त पर हुए फ्लाइट कैंसिलेशन की वजह से काफ़ी यात्री अपने निर्धारित वक्त पर गंतव्य तक नहीं पहुंच सके। जयपुर से वाराणसी के लिए टिकट बुक करने वाले अमित अग्रवाल ने बताया कि स्पाइस जेट एयरलाइंस द्वारा आखिरी वक्त पर टिकट कैंसिल किया गया है। अगली खबर की हम बात करें तो राजस्थान में ज़मीन और संपत्ति आधार से करनी होगी लिंक। एक यूनिक लैंड आईडी तैयार होगा। डेटाबेस तैयार होने से पता चलेगा किसके पास कितनी संपत्ति। राजस्थान सरकार अब अचल संपत्तियों का डेटाबेस तैयार करवाने की कवायद में जुटी है। इसके तहत लोगों को अपनी ज़मीन आधार से लिंक करवानी होगी। इसके ज़रिए एक यूनिक लैंड आईडी बनाई जाएगी। इसमें उस व्यक्ति की अचल संपत्ति संबंधी पूरी डिटेल होगी। हालांकि ये फिलहाल ऑप्शनल होगा, इसे अनिवार्य नहीं किया जाएगा। इसके पीछे का मुख्य कारण है कि डेटाबेस तैयार करना है। दरअसल सभी ग्रामीण इलाकों में किसानों की ज़मीनों ऐसा कोई डेटा नहीं है कि किसके पास कितनी संपत्ति है। इसके तैयार होने से सरकार को अपनी हर योजना को, खासकर किसानों के लिए बनाई जाती है, उसे लागू करने में आसानी होगी। राजस्थान की अगली खबर की हम बात करें तो महिला अफसर पर भड़के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा। एसआई भर्ती रद्द करने की मांग करने वालों के घर पुलिस से विवाद। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और जयपुर के महेश नगर की सीआई कविता शर्मा के बीच मंगलवार देर रात जमकर विवाद हो गया। किरोड़ी लाल मीणा सीआई पर खूब भड़के। उन्होंने एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग करने वाले छात्र नेताओं के घर जाकर उनके परिवार, माता पिता को परेशान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बेवजह पुलिस ने छात्र नेता को उसके पत्नी के साथ कमरे में बंद कर दिया। इस दौरान सीआई मंत्री से कहती रही कि सर आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं, आराम से बात करिए। तमतमाए मंत्री ने जयपुर पुलिस कमिश्नर और
डीसीपी साउथ के से भी बात की, तब जाकर मामला शांत हुआ। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। अगली खबर की हम बात करें तो राजस्थान के लाखों बच्चों को सप्ताह में 3 दिन दूध मिलेगा। स्कूलों के बाद अब आंगनबाड़ी में सरकार जल्द शुरू करेगी अमृत आहार योजना। सरकारी स्कूलों के बाद अब आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों को भी सरकार दूध पिलाएगी। इसे लेकर भजनलाल सरकार जल्द ही मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना शुरू करने जा रही है। योजना के तहत सप्ताह में 3 दिन आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। राज्य में करीब 60,000 आंगनबाड़ी केंद्र है। सरकार 15 दिसंबर को अपनी पहली वर्षगांठ पर इस योजना को लागू कर सकती है। अगली खबर की हम बात करें तो रोडवेज में रिकॉर्ड यात्री बे टिकट पर ब्रेक तो दौड़ने लगी। आए 2 दिसंबर को 138% यात्री भार एक दिन में 7.59 करोड़ रुपए कमाए। राजस्थान रोडवेज प्रशासन इन दिनों यात्री भार और आय के मामले में नए रिकॉर्ड बना रहा है। बसों की संख्या कम होने के बावजूद पिछले 1.5 माह में रोडवेज की औसतन आय बढ़ी है। नवंबर में रोडवेज की आय रोज 5.35 करोड़ रही है, यानी रोडवेज की बसों में यात्री भार 138% तक जा चुका है। दरअसल राजस्थान रोडवेज की बसों में इन दिनों यात्री भार 100% से अधिक चल रहा है। 1 दिसंबर को जहां रोडवेज बसों में यात्री भार का औसतन 122% रहा, वहीं 2 दिसंबर को यह और भी अधिक 138% तक पहुंच गया। रोडवेज प्रशासन इस लक्ष्य को आगामी दिनों में बरकरार रखने के लिए प्रयास कर रही है। अगली खबर की हम बात करें तो राजस्थान में आज से तेज होगी सर्दी। दिन रात का तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरेगा। सर्द हवा के कारण बदलेगा मौसम। राजस्थान में 5 दिसंबर से सर्दी के तेवर थोड़े तेज हो सकते हैं। उत्तर भारत में एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के गुजरने के बाद यहाँ उत्तरी सर्द हवा चलेगी। इससे अधिकांश हिस्से में लगातार 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है। इसके साथ ही उत्तर पूर्वी राजस्थान के शहरों में सुबह शाम सर्द हवा भी चल सकती है। पिछले 24 घंटे में राज्य में सभी जगह आसमान साफ रहा। बाड़मेर में कल दिन का अधिकतम तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। जालोर, जोधपुर, धौलपुर में भी कल दिन का अधिकतम तापमान 29 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हुआ। दोस्तों, यह थी आज की बड़ी खबर। ऐसी ही रेगुलर खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।